नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, आज हम लोग अयोध्या मंदिर से संबंधित सभी मुद्दों पर बात करेंगे और उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों, अयोध्या मंदिर से रिलेटेड सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए लास्ट तक जुड़े रहे हमारा YouTube चैनल से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 141 फीट, 150 फीट, 161 फीट या 189 फीट। तो इसका सही उत्तर होगा 161 फीट। जो इस समय प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई है वो 161 फीट की है। दूसरा प्रश्न है 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या था? पहला प्रश्न है कि वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। लेकिन जब 1988 में नक्शा पास किया गया था या 1988 में नक्शा बनाया गया था, उस समय जो राम मंदिर की निर्धारित ऊंचाई रखी गई थी वो थी 141 फीट। तो अब कितनी ऊंचाई बढ़ाई गई है? तो 20 फीट की ऊंचाई वर्तमान में बढ़ाई गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा, L&T, अडानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा L&T। L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन एंड टोब्रो, इसकी स्पेलिंग LARSEN एंड टोब्रो को TOUBRO, इसको याद रखिएगा। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी इसकी निर्माण करेगी। और सबसे खास बात है कि ये भारत की कंपनी है, विदेशी कंपनी नहीं है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल फ्री में ही इसका निर्माण करेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में निर्माण करेगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये जरूर से हर प्रश्न, हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। जी हाँ दोस्तों, इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था। और फिर लेकिन कब किया था ये भी याद रखना है। तो अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 5 अगस्त 2020 को किया गया था। और आपको डेट याद रखना है क्योंकि ये सबको पता है कि 2020 में ही हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर इसी तरीके से कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, अयोध्या गंगा, सरयू, यमुना या कोसी किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? 2, 3, 4, 5। तो अयोध्या राम क्या भाई मंदिर है, मंदिर में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, मंदिर, इसलिए मंजिल कितने होंगे? 3 होंगे। तो याद रखिएगा कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? 3 मंजिल हैं। लेकिन अगर 3 मंजिल हैं तो पिलर भी तो होंगे। तो पिलरों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, पिलरों की संख्या पहले 212 थी, लेकिन वर्तमान में पिलरों की संख्या कितनी हो गई है? 360 हो गई है। 360 हो गई है। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। देखिए, अलग अलग आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़ दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो इसकी सही जो खर्च आएगा वो 100 करोड़ के लगभग या थोड़ा उससे ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि लार्सन और टोब्रो कंपनी जो है वो फ्री में इसको करने वाली है, इसलिए ज़्यादातर खर्च मंदिर के मूर्ति पर आएगा। और इस पहले से ही कई सारी चीज़ें बना के रखी गई है, तो 100 करोड़ प्लस इसकी संभावना है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? तो वर्तमान में इसके प्रस्तावित अनुमान 3 से 4 साल लगने की है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3.5 साल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अयोध्या विवाद
कितने एकड़ ज़मीन पर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था। 2.77, 3.99, 5.50 या 7.56। तो इसका सही आंसर होगा 2.77। अगला है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा 40 दिन। 40 दिनों तक अयोध्या विवाद लगातार चलती रही थी कोर्ट में। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों के बेंच ने सुनाया था। 3, 4, 5 या 6। तो हम लोग को अच्छे से याद रखना है कि अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज और कौन थे। तो दोस्तों पांचों जजों का हमें नाम याद रखना है कि पहले रंजन गोगोई थे, दूसरे DY चंद्रचूड़, तीसरे SA बोबड़े, चौथे अशोक भूषण और पांचवें अब्दुल नज़ीर। तो इस तरीके से ये तीनों सही है, अर्थात इसका चौथा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है। दोस्तों यहाँ पर ये फैसला दोनों के लिए सुनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो मुस्लिम पक्ष हैं या मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा B, 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया, राम जन्मभूमि के या सुन्नी वक्फ बोर्ड के या दोनों के। तो सीधी सी बात है कि फैसले में मस्जिद के लिए भी 5 करोड़ दिया गया था और मंदिर के लिए 5 एकड़ दिया गया था और मंदिर के लिए भी ज़मीन दी गई है, इसलिए ये दोनों के पक्ष में आया हुआ है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। जी हाँ, 19वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही से बताइए इसको। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था फैजाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में, ठीक है। और उन्हीं के शासनकाल में यह प्रस्ताव चल रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, भाई जब मंदिर की बात चल रही थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, आनंदीबेन पटेल थे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है। जी हाँ, बाबरी मस्जिद, अकबर मस्जिद, शाहजहाँ मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अयोध्या में जो मस्जिद था उसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है क्योंकि इसे बाबर के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद करिएगा कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा CPV नरसिम्हा राव और ये 1992 में गिराया गया था। तो उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालीन PV नरसिम्हा राव थे और हमने अभी बताया 1992 में। तो ये प्रश्न बनता है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था। तो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्नों से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए और सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार जब तक याद ना हो जाए तब तक इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।